हम सब हर रोज दर्जनों फ्रैंचाइज ब्रांड्स को देखते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं और उनकी सर्विसेज भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमारी दुनिया में हर जगह है, लेकिन ये जितना सीधा साधा दिखता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जरा सोचिए, सुबह की कॉफी से लेकर रात के खाने तक फ्रेंचाइजी हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। और ये लोगों को एक मौका भी देते हैं एक जमे जमाए मॉडल के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में सक्सेस का कोई गारंटीड फॉर्मूला है या फिर एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट। चलिए इस मॉडल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे कि फ्रेंचाइजिंग का वादा क्या है और इसके पीछे छिपे हुए खतरे क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंचाइजिंग की जबरदस्त इकोनॉमिक स्टोरी से। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे खास तौर पर बड़े पैमाने पर ग्रोथ और विस्तार के लिए ही डिजाइन किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बड़ा जाना माना ब्रांड जिसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, वो किसी नए कारोबारी यानी फ्रेंचाइजी को अपना नाम, अपना सिस्टम और अपना सपोर्ट देता है। बदले में फ्रेंचाइजी एक फीस देता है और ब्रांड के सारे नियम कानून मानता है। मतलब पहली नज़र में तो ये दोनों के लिए एक फायदे का सौदा लगता है। और ये मॉडल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ अमेरिका में ही 2025 तक 8,51,000 से ज़्यादा फ्रैंचाइज यूनिट्स होने का अनुमान है। ये नंबर ही इस मॉडल की विशालता और इसकी पहुंच को दिखाता है। और ये यूनिट सिर्फ बिजनेस नहीं करती, ये नौकरियां भी बनाती हैं। ऐसा अनुमान है कि अकेले 2025 में फ्रेंचाइज सेक्टर में करीब 2,10,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और अगर इसके आर्थिक असर की बात करें तो 2025 के लिए जो अनुमानित आर्थिक उत्पादन है वो है $936 बिलियन से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी कि कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा। ये आंकड़े फ्रेंचाइजिंग को एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर दिखाते हैं। इंडस्ट्री के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी यही मानते हैं कि ये मॉडल बहुत मजबूत है। इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का तो कहना है कि ये मॉडल न सिर्फ मुश्किल वक्त में टिका रहता है बल्कि और भी ज्यादा फलता फूलता है। ये फ्रेंचाइजिंग की एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव इमेज बनाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये जो मजबूती की तस्वीर है वो हमेशा सच होती है? क्योंकि अकादमिक रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 2008 की मंदी की बात करते हैं। मैकडॉनल्ड्स और वेंडीज दोनों ही बहुत बड़े फ्रेंचाइज ब्रांड्स हैं, लेकिन देखिए उनके स्टॉक की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क था। मैकडॉनल्ड्स काफी हद तक स्थिर रहा, लेकिन वेंडीज को भारी गिरावट झेलनी पड़ी। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? और यही सवाल हमें कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाता है, और वो है खतरा। क्योंकि जो आम धारणा है उसके ठीक उलट फ्रेंचाइज होना हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। एक रिसर्च ने एक चौंकाने वाली बात सामने रखी, वो ये कि कुछ फ्रेंचाइज कंपनियों के लिए मंदी का असर असल में ज्यादा गंभीर हो सकता है और उनकी रिकवरी भी मार्केट के बाकी हिस्सों से धीमी हो सकती है। ये तो उस सेफ बेट वाली इमेज को सीधी चुनौती है। तो होता यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि फ्रेंचाइजी नेटवर्क जो है वो पेरेंट कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल कुशन की तरह काम करता है। लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये जो बफर लेयर है ये सुरक्षा कवच हमेशा काम नहीं करता। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच के रिश्ते में छुपा है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। बड़े बड़े आर्थिक वादों और खतरों के बीच का जो फासला है वो इस मॉडल के सेंटर में मौजूद मानवीय रिश्ते पर ही टिका होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों के हितों में टकराव हो सकता है। फ्रेंचाइजर का ध्यान पूरे सिस्टम की ग्रोथ और ब्रांड की एक रूपता पर होता है। वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेंचाइजी को अपने लोकल स्टोर के मुनाफे और रोजमर्रा के सपोर्ट की ज्यादा चिंता होती है, और कभी-कभी ये प्राथमिकताएं एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जा सकती हैं। रिसर्च हमें बताती है कि एक हेल्दी फ्रेंचाइज सिस्टम इन 4 नैतिक स्तंभों पर टिका होता है: विश्वास, पारदर्शिता, कॉन्ट्रैक्ट में निष्पक्षता और नैतिक शासन। और ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि ये कामयाबी की असली नींव है। और जैसा कि यहां दिख रहा है, जब ये नैतिक स्तंभ मजबूत होते हैं तो पूरा सिस्टम मजबूत होता है। इससे ब्रांड की इज्जत बढ़ती है, फ्रेंचाइजी खुश रहते हैं और पूरा नेटवर्क किसी भी संकट के समय में ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। तो फिर इस मॉडल का भविष्य क्या है?
आज की जो तेजी से बदलती दुनिया है, उसमें टिके रहने और कामयाब होने के लिए फ्रेंचाइज मॉडल को भी बदलना होगा, खुद को ढालना होगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक भविष्य के लिए 4 मुख्य प्राथमिकताएं हैं। पहला, टेक्नोलॉजी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। दूसरा, कर्मचारियों की कमी की जो बड़ी समस्या है उससे निपटना। तीसरा, रियल टाइम डेटा के आधार पर तुरंत फैसले लेना। और चौथा, आज की डिलीवरी फर्स्ट दुनिया के हिसाब से अपने फॉर्मेट्स को बदलना। और ये चुनौतियां सिर्फ कागज पर नहीं है, ये बिल्कुल असली हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, कर्मचारियों का टर्नओवर 130% से भी ज्यादा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा 80% कस्टमर्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत जरूरी है, और ऑर्डर की सटीकता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। और आखिर में हम फिर से उसी एक अहम सवाल पर वापस आते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल एक ग्लोबल ब्रांड की ताकत और एक लोकल मालिक के जुनून का एक अनोखा संगम है। इसी नाजुक संतुलन को साधना ही कामयाबी की असली चाबी है, और यही तय करता है कि ये एक सुनहरा टिकट है या फिर सिर्फ एक सोने का पिंजरा।